हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने चैनल सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्त हम पढ़ने वाले हैं आज कि हम कैसे आपको 90% प्लस आपको गेन कर सकते हैं यूपी बोर्ड में, चाहे वो कक्षा 10 हो चाहे कक्षा 12 हो। कैसे हम आखिर 90% कैसे प्राप्त करें, हम इस विषय पे आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत जल्द और कहाँ से, अक्टूबर से पढ़ के, आज से पढ़ के हम बोर्ड एग्जाम तक कैसे 90% प्राप्त करें, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने जहन में, अपने दिलों में, अपने दिमाग में जहाँ हो तहाँ आप उसको गठिया लीजिए, जिसको कहते हैं आप बांध के रखिएगा। देखिए दोस्तों, तैयारी सभी करते हैं और मेहनत सभी करते हैं। एक मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन अच्छी मेहनत उसे ही कहा जाता है जो क्या करे, कुछ करके दिखा दे। लेकिन कोई मजदूर की मेहनत नहीं कहता कि मेहनत है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसके घर के सिवा वाले कोई कहते नहीं। क्योंकि बाबू इसलिए नहीं कहते, आपको इसमें है क्या, मैं आपको इसमें एक्चुअली बताता हूँ क्या, कि जो घर वाले होते हैं वो भी नहीं मानने को तैयार है कि मेहनत कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो 300 रुपये कमा के आ रहा है, तो अगर 300 में मान लीजिए आज कुछ ऐसा काम पड़ गया तो 300 रुपये खर्च हो गया और 300 से अधिक खर्च लग रहा है, तो कह रहा है अगर पैसे नहीं है तो कह रहा, कहते हैं घर वाले क्या कमाते हो, क्या कमाते हो, यानी मेहनत करके आया भी तब भी घर वाले संतुष्ट नहीं है, यानी उसकी मेहनत बेकार जाती है। और कोई कोई 1-2 घंटे काम करके 10-20 हज़ार कमा लेता है, यानी इसका कहने का मतलब जानते हो क्या, आपका ये बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी और बढ़ती हुई आपकी क्या होगा, बढ़ती हुई आपकी जैसे स्टडी पॉइंट में होती है कि आपकी जितनी अधिक जानकारी होगी, बढ़ती हुई जानकारी आपके देश दुनिया को लोग देखते हैं कि 1 घंटे में 2 घंटे में बहुत लोग ऑनलाइन कमा लेते हैं, बहुत लोग ये करके वो करके कमा लेते हैं। और वही मजदूर आदमी एक दिन में पूरे दिन ईंटा ढोता रहता है, पूरे दिन काम करता रहता है, तब जाकर 300 रुपये 400 रुपये कमाता है। वो भी अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आज सेठ ने पैसा नहीं दिया, कल नहीं सेठ ने पैसा दिया, ऐसा होता है कि वो उसका पैसा भी खा जाते हैं लोग। ठीक है, जबकि ऐसा करना दोस्तों, ये अगर आप किसी को, पैसा तो सभी कमाते हैं दोस्तों, लेकिन अगर किसी का हक मार के कोई पैसा कमा रहा है तो पैसा कमाना कहीं आपको लाजमी नहीं रखेगा। क्योंकि आपको पैसा आपको सुख दे सकता है, लेकिन ज़िंदगी से सुख नहीं मिल सकती, ये जान लो। ठीक है, हम बाकी बात करते हैं आपके अक्टूबर से पढ़ के 90% कैसे प्राप्त किया जाए। हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो बाबू, आपका पहले देखते हैं हमारे इस माध्यम से आपका टाइम कितना बचा हुआ है। अक्टूबर हो गया है, जान लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी आपको अगर एक्चुअली देखा जाए आपके पास 3 मंथ है। कितना बाबू? आपके पास 3 मंथ, 3 महीने आपके हैं। 3 महीने आपके हैं, तो 3 महीने चाहे वो कक्षा 10 का हो, चाहे आपका कक्षा 12 का हो, वह कक्षा 12 का हो, कक्षा 12 का हो। ठीक, इन दोनों कक्षाओं के बच्चे कैसे आपको प्राप्त कर सकते हैं 90%। आज का रामबार तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जान लीजिए बाबू या बहन मेरे, कोई कहीं बताने वाला नहीं है। ठीक है, आज भी जाके तुम देख सकते हो, मेरा एक वीडियो पड़ा है समाज विज्ञान पे, आज फिर कह रहा हूँ, जाके समाज विज्ञान का एक वीडियो पड़ा है जो मैंने पेपर हो रहा था तभी शुरुआत किया था, उसे बना दिया था। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था तीन लॉन्ग क्वेश्चन बताया था और वो बिल्कुल बताया था 3 क्वेश्चन फंसे थे, 3 क्वेश्चन। अगर कोई यूट्यूब की, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ, मतलब इतना बड़ा तो क्लास वाला नहीं हूँ, लेकिन इतना गारंटी ले रहा हूँ, अगर कोई माँ का दूध पिया है तो 3 आपको 13-14 क्वेश्चन बता दे, 3 क्वेश्चन फंसा दे, वही मैं जो कहोगे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो भी समाज विज्ञान में। समाज विज्ञान ऐसा लेंदी चैप्टर है, अगर कोई बता दे, मैं चैलेंज मार रहा हूँ, कोई मुझसे मिलवा दो, कोई ऐसा कर सकता है तो जो कहोगे तो हारने के लिए तैयार हूँ। पहले यूपी बोर्ड में बताए, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी बोर्ड का भी फंसा था, लेकिन देखा था। अगर कोई ऐसा है आपको मिलने वाला है कि वो 50 क्वेश्चन बता दे तो उसमें 3 फंसा देगा, तो मैं जो कहोगे तो हार मान लूंगा। लेकिन वो गारंटी लेके, और मैं गारंटी लिया था कि हाँ फंसेगा।
क्योंकि बाबू सबकी थिंकिंग एक जैसे नहीं होती है, सबकी माइंडसेट एक जैसे नहीं होती है, सबके सोचने की क्षमता एक जैसे नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर आपने सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है पढ़ने के लिए तो आपके लिए सही होगा, आपके साथ सही होगा। लेकिन आपने गलत प्लेटफॉर्म पकड़ा है तो आपके साथ गलत होगा। आप कैसे सही और अच्छे की पहचान करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आप कैसे सही और अच्छे की पहचान करोगे, गलत की पहचान करोगे, मैं आपको बता दूंगा। आप उसकी टेंशन मत लो। फिलहाल मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। क्या करना है, आप चाहे कक्षा 10 का हो, यहाँ एक तरफ लिखते हैं कक्षा 10 वाले, कक्षा 10, और एक तरफ लिखते हैं कक्षा 12। कहोगे सर जी कक्षा 10 वाले 12 वाले पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए बाबू, ये चाहे जिसका भी एग्जाम है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम भी क्यों ना हो, अगर कोई को भी देख रहा है तो देखो कैसे किसी एग्जाम में 90% फोड़ सकते हैं आपके इस माध्यम से। क्योंकि वो देखो, वो होशियार होते हैं, कैसे इस माध्यम से आप अच्छा नंबर और अच्छी रैंक ला सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देखो, इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं, ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी बच्चे आते हैं। जैसे कोई कुछ नहीं पढ़ा है, कोई कुछ नहीं पढ़ने वाले बच्चे, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्या है, कुछ नहीं पढ़े हैं, जो ये सोच रहे हैं कि पढ़े तो बहुत हैं, जो सोच रहे हैं पढ़े हैं लेकिन आ नहीं रहा है, लेकिन खाली लग रहा है, मन खाली लग रहा है, खाली लग रहा है। जो पढ़ चुके हैं, ये 3 कैटेगरी के बच्चे हैं बाबू। ठीक, ये 3 कैटेगरी के इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, और यही बात इसी में भी होगा। ठीक, यही बात कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले में होगा। लेकिन आपको करना क्या है हमारे प्रिय, आपको करना इसमें यह है कि आप किस कैटेगरी को चूज करो, कि आप किस कैटेगरी में खड़े हो। यहाँ पे 3 नंबर में से आप किस पे आप खड़े हो, ये आपको अपने आप को आंको, ये आपको अपने आप को आंक लो दोस्तों कि आप किस में हो। कोई कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ लोग, कुछ बच्चे यानी जो इसमें है पहले में, अभी तक जो कुछ नहीं पढ़ा है, और कुछ इसमें भी है जो ये सोच रहे हैं पढ़े हैं, लेकिन उसको लग रहा है कि अरे यार पढ़े तो बहुत हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है, और ये जो कि हम बहुत पढ़ चुके हैं, हम 90% फोड़ देंगे। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, यानी आपको इतना बता रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, इतना आप चूज करो, इतना आप चूज क्या करोगे बाबू कि किस में आ रहे हो। अगर आप इसमें आ रहे हो तो क्या करें, अगर इसमें आप आ रहे हो तो क्या करें, इसमें आ रहे हो तो आप क्या करो। बस यही 3 टॉपिक आपको एग्जाम में सफलता दिलाने की जरूरत हो। ये जान लीजिए, अगर जो ये 3 टॉपिक समझ लिया, वो 100% ही रखते जा रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि यही ना आपको डंका बजा के आया तो ही लागे मैं ये क्या करूँ, ये क्लास बंद कर दूंगा, यही स्टॉप। लेकिन अगर यही बात आपने जहन अपने दिल में अगर बैठा लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए यही आप आके मैसेज करोगे कि सर मैंने आपकी बात मानी है और मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ। ठीक, लेकिन मानो या ना मानो मेरा बताना काम है दोस्तों, क्योंकि आप मेरे भाई हो, बड़े हो या छोटे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको अपने अंदर दिमाग में फिट कर लो। अगर फिट कर लिए तो आप फिट हो जाओगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली दोस्त। अगर आपने जान लीजिए, अगर आप अपने दिमाग और जहन में बैठा लिए हैं तो ये जान लीजिए आपके रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो जो कुछ नहीं पढ़ा वो देखेंगे, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या देखेंगे बाबू, ये यही सिस्टम इसमें भी है, चाहे इंटर में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे यही चीज इसी में है, एकदम बराबर है। लेकिन अब उसको क्या करना है, पहले वाले को क्या करना है, पहले वाला जो है जो कुछ नहीं पढ़ा है, जो कुछ नहीं पढ़ा है बाबू, वो अपने खुद से जो हमारा रोज रेगुलर का वीडियो जा रहा है उसकी एक नोट्स बनाए,
एक नोट्स बनाए। देखो अब समय कम हो तो एक नोट्स बनाओ जो हमारे चैनल पे चल रहा है, जो हमारे चैनल पे क्लास चल रहा है उस कक्षा को रोज देखो, उस कक्षा को रोज देखो। पहले पॉइंट वाले, पहले नंबर वाले क्या करो, ये पहले नंबर वाले यही करोगे, एक नोट्स बनाए, ठीक, उसमें आपका क्लास को रोज देखना, ठीक। और हर एक सब्जेक्ट क्या करो, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छांट करके हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रेफर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओनली। आपको लेंदी नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। और आप क्या करो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने वाले तो कुछ भी बता दिया जाए यहाँ 0 हो जाएगा, तो बिना पढ़े आए वाला नहीं। तो आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, ठीक। अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर देखो इतने से काम नहीं बनना है तो आपके जो ऑल सब्जेक्ट हैं प्रत्येक ऑल सब्जेक्ट का एक नोट बनाओगे। जो आपके नोट्स हैं, एक आप इतनी पतली आपकी नोट्स बनाओ, उसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग बनाओ, ठीक। और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आपको वह विकल्प जो है वो रोज पढ़ना है और आपको उत्तर भी रोज लिखना है, ठीक। ये आपके पहले पॉइंट वाले हो गया। और जो दूसरे पॉइंट वाले हैं, दूसरे पॉइंट वाले जहां कंफ्यूजन आ रहा है, दूसरे पॉइंट वाले हम देखते हैं। दूसरे नंबर वाले, दूसरे नंबर वाले क्या करेंगे, जहां उनको कंफ्यूजन है, जहां उनको प्रॉब्लम है, उसको दूर करो, उसको दूर करो और प्रैक्टिस करो। क्या करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस शुरुआत करो, प्रैक्टिस करो। और जो भी आपको आ रहा है रिवीजन करते रहें, रिवीजन करते रहें। और आपको ऑल सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑल सब्जेक्ट रोज ध्यान देना है। जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आधे घंटा देख रहे, पांचों देखो, ठीक। अब तीसरे नंबर वाले क्या करेंगे भाई, तो टॉप लगा है, जो ये पढ़ चुके हैं सब, वो अनसॉल्वेड सॉल्व करें। अनसॉल्वेड लेके आने वाला हूं मैं, अनसॉल्वेड सॉल्व करो। और जो भी आपके थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उनको थोड़ा ध्यान दो, 3 नंबर वाले। और रिवीजन तो पहली बात, रिवीजन पहली बात, रिवीजन करते रहें। और आपका तीसरा जो पॉइंट है बाबू, अपने आप को कभी होशियार मत समझना। 3 नंबर वाले जो पढ़ चुके हैं कि अरे भैया हम तो अब पढ़ चुके हैं, अब चलो गद्दा रजाई निकालो, ठंडी आ रही है, अब वहीं सोएंगे, तो भैया जिंदगी भर सोते रह जाएंगे, ठीक है, फिर होने वाला कुछ नहीं। तो अपने आप पर कभी घमंड मत करो कि हम पढ़ चुके हैं, हम अब क्या पढ़ेंगे। तो आप ये बनाए रखें और आपको अपने एक कंफर्ट जोन में रखो। क्या करो, कंफर्ट जोन में रखो, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखो, ठीक। इससे क्या होगा बाबू, ये आपके जो सीक्रेट तरीके बताए हम, ये जान लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। ये आप क्या करोगे, अच्छे से जहन में बैठा लो आपको आंको कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। और कभी भी अपने पढ़ाई पे घमंड मत करना, क्योंकि जान तो घमंड कब चकनाचूर हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और हर एक शुरुआत जब भी जागो तभी सवेरा, कहते हैं जब भी जागो तभी सवेरा, यानी आपकी शुरुआत
आप शुरुआत कहीं भी, और कोई भी शुरुआत करने का दोस्तों अच्छा समय नहीं होता। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर आपके दिल में है कि मैं बोर्ड एग्जाम में फोड़ूंगा, तो आप सूर्योदय क्लासेस से पढ़ के अच्छे से आप नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करूंगा चाहे जो हो जाए। उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, क्योंकि समय कम है और मेरे पास भी समय नहीं है दोस्तों। नहीं तो पढ़ाने के क्या, पढ़ाने के तो मैं सब पढ़ा दूंगा, लेकिन समय की सबसे बड़ी बात है और समय मिल नहीं पाता। यही बहुत बड़ी बात है कि आप लोग के कार्य में समय दे रहा हूँ। ठीक, तो आज का देखो जो भी बताया हूँ, आप अक्टूबर से पढ़ के कैसे ले सकते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बताया हूँ। आप लोग अपने जहन में बैठा लो दोस्तों, और जान लीजिए अगर इस रूल को कोई फॉलो कर रहा है तो 100% कराओ, 90 तो छू के जाएगा ही जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। ठीक, तो आज का दोस्तों सेशन यहीं पे एंड होता हुआ। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो आप